क्या आपने कभी फेस किया अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कि बहुत स्टार्ट में ही अच्छा मेरी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना मेरा कहना जब प्रोफेशनल लाइफ में आए ना तो आप पर्सनैलिटी वाइज कॉम्पिटेंट होने चाहिए, कुछ डिफरेंट स्किल सेट आप में होने चाहिए। अगर वो आप में नहीं है ना तो यू विल फेस म्यूजिक इवन दो यू आर ए कॉम्पिटेंट पर्सन। वो स्किल सेट क्या है, आप पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा आप जिस फील्ड में आ रहे हैं ना उस फील्ड के एनवायरनमेंट का भी आपको पता हो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, वे बैक 99 आई एम फ्रॉम कराची। मैं एक जॉब वॉब में आया, ऑडिटर था, चीजें की, लाहौर इस्लामाबाद ब्रांच ऑफिस थे, वहां पे सब कुछ मैनुअल चलता था और ठीक ठाक पैसों की ना हेर फेर थी और कोई अकाउंटेबल नहीं था। मैं हेड ऑफिस आया, मैंने आइडेंटिफाई किए, 3 विजिट किए, हेड ऑफ ने मुझे ही भेज दिया। तो मेरे आने से पहला था कि हमारी चोरी पकड़ने राफे साहब आए। सही। इस माइंड सेट के साथ मैं यहाँ पे आया। हाँ। यहाँ पर आके मैंने कंप्यूटर की नकाब कुशाई की, सिर्फ कंप्यूटर रखा हुआ था, यूज नहीं होता था। अच्छा मेरा क्योंकि मैनुअल था। अच्छा उसको बड़ा प्राइड लिया जाता था कि हम तो मैनुअल हर चीज करते हैं। इनिशियली बड़ी रेजिस्टेंस थी इस चीज में। जब कंप्यूटराइज्ड चीजें मेरा ताल्लुक फाइनेंस से, तो कहीं कहीं मैनुअल की जरूरत होती है और वहाँ पे ओवर तो वो भी खत्म हो गई ना। हाँ, अब वो भी खत्म हो गई, लेकिन वहाँ पे दूसरी इंस्ट्रक्शन आ गई कि अगर आप उसको एडिट करते हैं तो फिर परमिशन लेनी पड़ती है कि रीराइट करने में प्रीवियस ब्लॉकचेन आ गई चीजें। खैर उस वक्त तो सिर्फ कंप्यूटर वाली कहानी थी। तो उसमें हुआ ये, जब मैंने सिस्टम बनाना चाहा, रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया, डेली रिपोर्टिंग, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने स्टेशन तो बना लिया, लेकिन मेरी वजह जो लाहौर और कराची थे वो इफेक्ट डिस्टर्ब हो गए कि एक स्टेशन रिपोर्ट कर रहा तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो। वो मुझसे 20-20 साल पुराने सीनियर थे। तो वो फिर साइड किया, कल का बच्चा ये हरकतें करता। वहां पे फिर मैंने एक चीज बनाई कि मैंने कहा सर टेंशन मतलब जो मैंने बनाई है ये आप इस्लामाबाद में करना, सिर्फ फिगर डालनी है, फिगर बनाना मैं आपको सिखा दूंगा। एक दिन मैंने लाहौर विजिट किया, हंसी उनको बताया चीज, यार आपसे मुझे मैं कहा ये बच्चा ले आप जो बैठा है इसको मैं सिखा देता हूँ, आप साइन कर दिया करेगा। ये सेट वहां पे किया। बिल्कुल आपने बड़ा टेक्निकली इसको हैंडल किया कि उनकी जो ईगो है वो भी हर्ट नहीं हो, बिकॉज ये चीज भी तो होती है। जो नॉलेज मेरी थी, और असल में ना आपकी सक्सेस ना इंडिविजुअल नहीं होती, टीम वर्क की सूरत में होती है। शेयरिंग द पावर। आप डिपार्टमेंट, अगर आपका डिपार्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें इक्वल शेयरिंग मोड में आए ना, तो फिर आपको एक टीम वर्क बनता है। हमारे यहाँ टीम वर्क की टीम बिल्डिंग की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ फिगर पे या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी मैटर करती है, लेकिन कलेक्टिव टीम वर्क के बाद जो परफॉर्मेंस आती है उसमें सब लोग साथ चल रहे होते हैं। और हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो करती है, इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर रहा होता है। एग्जैक्टली और ये जिम्मेदारी है ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छा ऑर्गेनाइजेशंस की जब आप प्रोफेशनल जेलसी की बात करते हैं उसमें यही होता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो जज करने का क्राइटेरिया है ना उसके ऊपर बड़े सवालात उठाए जाते हैं, और उस क्राइटेरिया की वजह से जेलसीज और वो जो होती है ना प्रोफेशनल जेलसीज डेवलप होती है। वही वजह ना, अगर आपकी टीम में चारों को, आपको पता है हम चारों एक ट्रेनिंग सेशन में बैठे हुए और चारों का रिजल्ट 19-20 का फर्क होगा, वजह डेफिनेटली आपका बिलीफ अलग है, लर्निंग कर्व डिफरेंट था। तो आप जब आते हैं तो चारों की परफॉर्मेंस की बेस पे कलेक्टिव भी तो एक मेजरमेंट होनी चाहिए। अगर सपोज दैट आपका गैप आ रहा है परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस अप्रेजल की आप बात करते हैं, तो उसके हिसाब से फिर ट्रेनिंग भी तो करवाई जाए। ट्रेनिंग कराई जाए। ट्रेनिंग किसकी रखी जाती है? जो आपका बहुत चहीता होता है। बिल्कुल। अच्छा ट्रेनिंग के लिए जब नॉमिनेशंस आती है बहुत स्पेसिफिक जो आपके जो टॉप सेक्रेटरी है उनके जो वीक पॉइंट्स। जेलसी तो यहीं से जी ट्रेनिंग में ना। अच्छा कई दफा तो कुछ जो बड़ी हाई प्रोफाइल ट्रेनिंग्स होती हैं प्रोफेशनल, उसके अंदर ग्राउंड, उसके अंदर भी वही वाली बात है कि जी आपका जो फेवरिज्म बहुत चलता है, ठीक है, उसके अंदर फिर बाकी कोलीग्स जेलस हो जाते हैं। और कई दफा कुछ ट्रेनिंग्स ऐसे आती हैं जिनको कोई अटेंड ही नहीं करना चाह रहा हो, तो उनको लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ब्रांचेस से आपको अलाउ ही नहीं किया जा रहा कि आप जाएं और ट्रेनिंग करें, और ट्रेनिंग को क्या समझा जा रहा हो तो उसकी वो एसेंस नहीं होती, उसको इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जाता कि उनको होता है जी बस जाएंगे, खाना खाएंगे और वापस आ जाएंगे, हाजिरी लगवाएंगे, क्योंकि वो आपकी अप्रेजल में उसके मार्क्स शामिल होते हैं। तो इसमें मेरा यह है कि जो प्रोफेशनल्स है ना उनकी जो टेक्निकल कंपिटेंसी है उस पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जिस तरह हम एचआर में टर्म यूज करते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी वाला, तो आपकी अगर टेक्निकल कंपिटेंस है वो तो आपकी इफेक्टिवनेस है, आपकी अप्रेजल एफिशिएंसी पे आती है। एफिशिएंसी के ऊपर डिफरेंट स्किल सेट होना चाहिए, और सबसे बड़ा स्किल सेट होना चाहिए कि सामने वाले को जज करें और अपने आप को उसके शूज में रख के देखें। इफ यू आर कमिंग टू मी, और मुझसे वही मैंने आपसे बात की थी कि शरीफ और बदमाश का फर्क क्या होता है। शरीफ भी उतना ही बदमाश होता है, लेकिन उसको शराफत को आप कर रहे थे, शर और आफत। लेकिन शरीफ को पता होता है कि ना देखिए ये नेचुरल जज्बा है कि हसद का, गुस्से का, नफरत का, लेकिन वो अपने आप को इतना उसमें रखता है कि उसको हाइड कर लेता है। ये उसकी स्किल है। और कहा गया है गुनाह और सवाब का भी यही है कि गुनाह जब तक आपके जहन में तो वो अकाउंट फॉर नहीं होता, नेकी आप सोच रहे हो अकाउंट फॉर हो जाती है। तो यहाँ पे भी प्रोफेशनल उसके हवाले से भी आप सामने वालों को
अच्छा अल्फाज से बात करें। बिल्कुल जनाब, अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का आगाज करते हैं।